अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबू तैयब ई लर्निंग। मैं हूं शकील और आज हम बात करेंगे टाइमर रिले पर, जो कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। टाइमर रिले, जिसे आमतौर पर टाइमर भी कहा जाता है, टाइम डिले रिले भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टाइमर क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये कैसे काम करता है और इसे कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। टाइमर, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो टाइम की बेस पे काम करती है, टाइम काउंट करती है। यानी पहले से सेट किए गए टाइम को ये गिनना शुरू करती है, टाइम को काउंट करती है। तो अगर टाइमर के साथ रिले ऐड कर दी जाए कि सेट किया गया टाइम पूरा होने पर ये रिले ऑन हो जाए, तो इस कॉम्बिनेशन को हम टाइमर रिले का नाम देंगे या टाइम डिले रिले कहेंगे। तो टाइमर को अच्छी तरह समझने के लिए पहले आपको रिले के बारे में समझना भी ज़रूरी है। और सिंपल रिले पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो यहाँ पर ऊपर एक लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। टाइम रिले की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, टाइमर ऑन डिले और टाइमर ऑफ डिले, जिनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो टाइप है वो टाइमर ऑन डिले है। टाइमर ऑन डिले एक ऐसा टाइमर होता है जिसकी इनपुट ऑन होने पर इसकी आउटपुट ऑन नहीं होती। यानी अगर इसकी इनपुट को ऑन कर दिया जाए तो ये आउटपुट ऑन नहीं करता, बल्कि टाइम काउंट करना शुरू कर देता है और जितना टाइम सेट किया गया होता है उतना टाइम गुजरने के बाद आउटपुट ऑन होती है। तो इसीलिए इसको ऑन डिले टाइमर कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइसेस के ऑन होने में डिले करता है। डिले उतना टाइम होगा जितना टाइम इसमें हमने सेट किया हुआ होगा। तो टाइमर्स के साथ इस्तेमाल होने वाली रिले आमतौर पर डबल थ्रो होती है। जैसा कि रिले के अंदर मैं इसको रिले वाली वीडियो में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डबल थ्रो रिले के अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है और एक नॉर्मली क्लोज पॉइंट होता है। तो सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह का फंक्शन चाहिए सर्किट के अंदर, उसी के मुताबिक बाज़ जगह पर नॉर्मली ओपन पॉइंट को यूज़ किया जाता है और साथ कॉमन पॉइंट को यूज़ किया जाता है, और बाज़ जगह पे नॉर्मली क्लोज पॉइंट को यूज़ करके साथ कॉमन पॉइंट यूज़ किया जाता है, और बाज़ जगह पर नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों पॉइंट्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बारी बारी इन तीनों यूजेस को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम एक सिंपल सर्किट लेते हैं जिसमें लोड के तौर पर एक लैंप ले लेते हैं और नॉर्मली ओपन पॉइंट को यूज़ करते हैं। इसमें हम नॉर्मली ओपन को और कॉमन को आउटपुट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम इसकी इनपुट को ऑन कर देंगे, टाइमर की इनपुट को ऑन कर देंगे, तो आउटपुट फ़ौरन ऑन नहीं होगी क्योंकि रिले ऑपरेट नहीं होगी। नॉर्मली ओपन है पॉइंट तो वो नॉर्मली ओपन ही रहेगा, जबकि टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। सपोज करें हमने 3 सेकंड का टाइम सेट किया हुआ है तो टाइम की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे 3 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे रिले ऑपरेट होगी और इसके जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है वो क्लोज हो जाएंगे। इस तरह सेट किया गया टाइम गुजरने के बाद लैंप ऑन हो जाएगा। और अगर हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट को यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम एक लैंप ले लेते हैं जिसको नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ लगा देंगे। तो इस तरह के कनेक्शन में पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन करते ही लैंप ऑन हो जाएगा और साथ टाइम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। लैंप ऑन इसलिए होगा कि पॉइंट्स जो हमने यूज़ किए वो नॉर्मली क्लोज हैं। तो जब नॉर्मली क्लोज पॉइंट हम यूज़ करेंगे तो चूंकि ये पॉइंट्स तो ऑलरेडी क्लोज हैं, तो जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे लैंप चलना शुरू हो जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगा और टाइमर को इनपुट मिलने पर टाइमर टाइम की काउंटिंग करना शुरू कर देगा। और जब सेट किया गया टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। रिले ऑपरेट होने से लैंप ऑफ हो जाएगा क्योंकि लैंप का जो नॉर्मली ओपन पॉइंट था वो क्लोज हो जाएगा और जो क्लोज पॉइंट था वो ओपन हो जाएगा। तो लैंप को हमने क्लोज पॉइंट पर लगाया हुआ है, अभी ये ओपन हो जाएगा, इस तरह लैंप ऑफ हो जाएगा। और बाज़ जगह पर दोनों पॉइंट्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में स्टार डेल्टा सर्किट बनाया जाता है जिसमें स्टार्टिंग में मोटर को स्टार में चलाया जाता है और कुछ टाइम गुजरने के बाद 5 या 6 सेकंड गुजरने के बाद मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस सूरत में जो टाइमर रिले है उसका जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है उसको स्टार के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही पावर ऑन होगी तो स्टार ऑन हो जाएगा, स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, मोटर स्टार में चलना शुरू हो जाएगी। और जब सेट किया हुआ टाइम गुजर जाएगा रिले ऑपरेट हो जाएगी, जो क्लोज पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। स्टार वाला क्लोज पॉइंट था वो ओपन हो गया, स्टार वाला मैग्नेट कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा।
जबकि ओपन वाला पॉइंट क्लोज हो जाएगा। यानी जो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है उसके साथ हमने ओपन वाला पॉइंट लगाया होगा, वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह मोटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो था ऑन डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर ऐसा टाइमर होता है जिसकी इनपुट होने पर ये फ़ौरन आउटपुट भी देना शुरू कर देता है। जैसे इनपुट ऑन करते हैं इसकी आउटपुट भी ऑन हो जाती है, लेकिन जब इसकी इनपुट ऑफ करते हैं तो आउटपुट ऑफ नहीं होती, बल्कि टाइम काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, टाइम की गिनती स्टार्ट हो जाती है। और जब सेट किया गया टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आउटपुट ऑफ होगी। तो क्योंकि ये डिवाइसेस को ऑफ करवाने में डिले करता है, इसलिए इसको ऑफ डिले टाइमर कहा जाता है। और इन टाइमर्स के ऊपर लगे हुए डायल के ज़रिए या नॉब के ज़रिए आप टाइम को सेट कर सकते हैं। टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम सेट कर सकते हैं। और जो टाइम और सेट किए गए टाइम की वैल्यू सेकंड, मिनट्स या आवर्स में हो सकती है। कुछ टाइमर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यानी वो सेकंड्स में आप टाइम सेट कर सकते हैं या मिनट्स में कर सकते हैं या फिर आवर्स में कर सकते हैं। जबकि कुछ टाइमर ऐसे होते हैं जिसमें आप इनको चेंज कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी से सेकंड, मिनट या आवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी दो नॉब होती हैं, एक तो डायल या नॉब जिसको आप घुमाकर वैल्यू चेंज करते हैं टाइम की, जबकि दूसरी जो नॉब होती है उसको आप घुमाकर टाइम का यूनिट सेट करते हैं। सपोज करें कि टाइमर का जो डायल है उसको हमने 5 पर सेट किया हुआ है और इसकी जो रेंज है उसको हम सेकंड में रखेंगे, तो इसका मतलब है कि ये 5 सेकंड है। अगर मिनट में रखेंगे तो इसका मतलब है कि टाइम 5 मिनट है। अगर रेंज को हम आवर्स में कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो टाइम की रेंज है वो 5 आवर्स है। और इसी तरह कुछ टाइमर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन वाली नॉब भी होती है, आप उसका फंक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे टाइमर्स को मल्टी फंक्शन टाइमर भी कहा जाता है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। यानी उनको आप एज आ ऑन डिले टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं, एज आ ऑफ डिले टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा मल्टी वाइब्रेटर और भी काफ़ी फंक्शंस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ डिजिटल टाइमर्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन से उसका सेट कर सकते हैं टाइम और उसका फंक्शन सेट कर सकते हैं, और आउटपुट उसकी भी सेम होती है। और याद रहे कि कुछ लेटेस्ट टाइमर की जो आउटपुट है वो रिले की जगह पे सॉलिड स्टेट डिवाइस भी लगी हुई होती है, जिसका काम सेम रिले की तरह ही होता है। और टाइमर्स मल्टी पोल भी होता है, यानी जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि डबल थ्रो लेकिन सिंगल पोल, और ये डबल पोल भी हो सकते हैं, 3 पोल भी हो सकते हैं। अगर आपको सिंगल पोल चाहिए आप सिंगल पोल यूज़ कर सकते हैं, किसी जगह पर डबल पोल चाहिए या 3 पोल चाहिए तो डबल पोल और 3 पोल टाइमर्स भी अवेलेबल है। जिस तरह 8 पिन रिले वो डबल पोल डबल थ्रो है, इसी तरह 8 पिन टाइमिंग रिले या टाइमर रिले वो भी डबल पोल डबल थ्रो है। इसी तरह 11 पिन रिले डबल थ्रो ट्रिपल पोल है, और टाइमर रिले जो है 11 पिन में वो भी डबल पोल ट्रिपल थ्रो है। और इन टाइमर्स के अलावा एक टाइमर और होता है, 24 आवर्स का टाइमर होता है, उसके ऊपर क्लॉक बना होता है, उसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं। और उसके डायल के अंदर हर 15 या 30 मिनट पर एक बटन होता है। तो इस तरह ओवरऑल उसमें 48 और 96 बटन्स होते हैं। इसका फंक्शन कुछ इस तरह होता है कि अगर आप 24 आवर्स में चंद घंटे किसी चीज़ को डेली चलाना चाहते हैं और बाकी टाइम बंद करना चाहते हैं, या 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये टाइमर यूज़ होते हैं। तो इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करें कि एक पंप है, वो पंप आपने सुबह 8 से 12 बजे तक चलाना होता है डेली, और बाकी टाइम इसको ऑफ रखना है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि 8 से 12 तक का जो डायल के ऊपर टाइम लिखा हुआ है उतने बटन उसके प्रेस कर देंगे, बाकी ऑफ रहने देंगे। तो इस तरह होगा ये कि डेली बेसिस पर ये सुबह 8 बजे ऑन हो जाएगा और 12 बजे पंप ऑफ हो जाएगा। ये टाइमर खुद ब खुद पंप को सुबह 8 बजे ऑन कर देगा और 12 बजे ऑफ कर देगा, और आपको डेली ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डेली रूटीन से ये काम करता रहेगा। और इसी तरह कुछ डिजिटल टाइमर्स हैं जिसमें आप वीकली और मंथली कैलेंडर को भी सेट कर सकते हैं, और एक दिन में एक से ज़्यादा रेंजेस उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और
एक से ज़्यादा फंक्शंस उसमें मौजूद होते हैं। आप किसी भी फंक्शन को, जो फंक्शन आपको रिक्वायर्ड है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी टाइमर के कनेक्शन और उसको यूज़ करने का तरीका समझने के लिए आप उसका यूज़र मैनुअल पढ़ सकते हैं, या उसका मॉडल नंबर आप उसका यूज़र मैनुअल नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी अगर किसी यूनिक मॉडल की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में मॉडल नंबर पोस्ट करें, उसकी तफसील, उसके कनेक्शन करने का तरीका, उसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरी आने वाली नई वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।